আমার এখন অবধি এই ব্যাচটাতে যা যা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওওপিটা, আমার কোর ওওপিটা শেষ হয়ে গেছে। ওকে, কোর ওওপিটা শেষ হয়েছে। এবার কোর ওওপি শেষ হওয়ার পরে ওওপি নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করাবো, যে কোয়েশ্চেনটাতে পুরো ওওপিরই সব কনসেপ্ট থাকবে আগের থেকে। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস আমার আজকে করানোর আছে, সেটা হচ্ছে ডায়মন্ড প্রবলেম। ওওপিতে একটা খুব বড় প্রবলেম আছে যেটাকে বলে ডায়মন্ড প্রবলেম। ওই প্রবলেমটা কি হয় সেটা আমি একবার বুঝিয়ে বলি। জানো কেউ ডায়মন্ড প্রবলেম কি হয়? डायमंड प्रॉब्लम, सॉरी, अच्छा तो इसमें हम लोग पहले करवाएंगे डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम जनरली होता है जब हम लोग इनहेरिटेंस करने जाते हैं। हाँ, जब हम लोग इनहेरिटेंस करने जाते हैं तब हम लोग का डायमंड प्रॉब्लम होता है। डायमंड प्रॉब्लम का मतलब है, समझ लो कि एक क्लास है, वी हैव ए क्लास, सपोज क्लास का नाम है ए। ओके, अभी उस क्लास से मैंने इनहेरिट किया दो क्लास के अंदर, बी एंड सी पे। ठीक है, मतलब वो क्लास का, क्लास ए का दो चाइल्ड है। ओके, बी एंड सी दो चाइल्ड है। अभी बी एंड सी का अगर एक कॉमन चाइल्ड हुआ डी, इसका मतलब क्या है, डी के पास क्या होगा, डी के पास बी का भी प्रॉपर्टीज आएगा, सी का भी प्रॉपर्टीज आएगा, एंड दैट मीन्स ए का भी प्रॉपर्टी आएगा। ओके, दैट मीन्स इसका भी प्रॉपर्टी आएगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर सेम नाम का फंक्शन अगर दोनों क्लास में रहा, ओके, तो डी को समझने में प्रॉब्लम आएगा। डी का ऑब्जेक्ट से अगर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया तो समझने में प्रॉब्लम होगा कि कौन से फंक्शन को हम लोग को कॉल करना है। ओके, कौन से फंक्शन को हम लोग को कॉल करना है, ये मेरा प्रॉब्लम है। ओके, तो इसको सॉल्व करके थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं ए, एंड और एक क्लास बनाते हैं जो क्लास क्या होगा, जो क्लास होगा ए का चाइल्ड। ओके, ए का चाइल्ड, तो क्लास ए एंड ए का चाइल्ड और एक होगा, समझ लो उस क्लास का नाम दिया। ओके, बी, बी ने एक्सटेंड किया, बी ने एक्सटेंड किया ए को। ओके, बी ने एक्सटेंड किया ए को। सेम तरीके से और एक क्लास बनाते हैं, और एक क्लास यहाँ पे बनाते हैं जो क्लास क्या करेगा, जो क्लास क्या करेगा, जो क्लास ए को फिर से एक्सटेंड करेगा। ओके, जो क्लास ए को फिर से एक्सटेंड करेगा, क्लास सी एक्सटेंड्स ए। ओके, तो यहाँ पे ए का जो जो प्रॉपर्टी है वो बी के पास भी आ जाएगा, एंड ए का जो जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास भी आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर सेम नाम का मैंने फंक्शन बनाया है, सेम नाम का, ओके, मैंने यहाँ पे एक सेम नाम का फंक्शन बनाया है, यहाँ पे void show नाम का एक फंक्शन बनाया है, void show। सेम तरीके से बी के अंदर भी मैंने एक और फंक्शन बनाया है, void show, void show। सेम तरीके से सी के अंदर भी मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम भी है void show। ओके, void show। ऐसा करने के बाद अभी मैं एक और क्लास बनाऊंगा जो क्लास क्या करेगा, सी को एंड बी को दोनों को एक्सटेंड करेगा। लेकिन जनरली इट इज नॉट पॉसिबल, जनरली इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्योंकि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता नहीं है। ओके, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस होता नहीं है। अगर एक क्लास को दो क्लास को इनहेरिट करना हुआ, एक क्लास ने दो क्लास को इनहेरिट किया तो उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में होता नहीं है। ओके, सो वी कांट फॉर्म दैट डायमंड। ओके, हम लोग जो डायमंड बनाना चाहते थे कि ए का दो चाइल्ड होगा बी सी, एंड बी सी का एक चाइल्ड होगा डी, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये करने के लिए हम लोग को जावा के अंदर इंटरफेस चाहिए होता है। ओके, वी कैन यूज इंटरफेस। ओके, तो क्लास को हम लोगों ने, इस वाले क्लास को हम लोगों ने बना लिया इंटरफेस। ओके, इंटरफेस। और अगर इसको हम लोगों ने इंटरफेस बना दिया, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा ना, उस फंक्शन का हम लोग बॉडी नहीं दे सकते, उस फंक्शन का हम लोग बॉडी नहीं दे सकते। अगर उस फंक्शन का हम लोग को बॉडी देना है, अगर उस फंक्शन का हम लोग को बॉडी देना है तो उस फंक्शन से पहले हम लोग को लिखना होगा डिफॉल्ट कीवर्ड। उस फंक्शन से पहले हम लोग को लिखना होगा डिफॉल्ट कीवर्ड। सेम तरीके से एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर सकता, एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, इंप्लीमेंट कर सकता है। ओके, तो अगर हम लोगों को बताना है कि ये वाला क्लास इस वाले इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, दैट मीन्स इसको भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा इंटरफेस।
एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, ये हम लोगों ने कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद सेम तरीके से सी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, सी भी एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो सेम तरीके से सी को भी इंटरफेस बनाना पड़ेगा जो ए को इनहेरिट करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटरफेस सी, इंटरफेस सी एक्सटेंड्स ए। ओके, सेम तरीके से सभी अगर इंटरफेस हो जाए, अगर सब क्लास इंटरफेस हो जाए, दैट मीन्स वी हैव टू मतलब अगर सब क्लास इंटरफेस हो जाए तो इसके अंदर हर फंक्शन को हम लोग को डिफॉल्ट बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे दे देंगे डिफॉल्ट एंड यहाँ पे भी दे देंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हो गया, तो तीन तैयार हो चुका है, इंटरफेस ए बी सी तैयार हो चुका है। ओके, अच्छा, और सभी मेरा डिफॉल्ट फंक्शंस है। अभी हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ बॉडी दे ही सकते हैं। समझ लो इसके अंदर हम लोगों ने लिख लिया सिस आउट करके लिख लिया, इट इज इन क्लास सॉरी क्लास नहीं इंटरफेस, इट इज इन इंटरफेस ए। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे भी हम लोगों ने लिख लिया इट इज इन इंटरफेस डी, सिस आउट करके लिख लिया यहाँ पे इट इज इन इंटरफेस डी। सेम तरीके से यहाँ पे भी सिस आउट करके लिख दिया हम लोगों ने, सिस आउट इट इज इन इंटरफेस सी। ठीक है, इंटरफेस सी। अभी एक क्लास बनाते हैं, जो क्लास क्या करेगा, इन दोनों इंटरफेस को इनहेरिट करेगा, बी एंड सी को इनहेरिट करेगा। एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ओके, एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है, तो वही हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास डी इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा सी, क्लास डी इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा सी, दोनों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, बी कॉमा सी। अभी हम लोग को डी के अंदर इस वाले क्लास का कोई भी एक फंक्शन का बॉडी देना होगा। ओके, क्योंकि डिफॉल्ट फंक्शन यहाँ पे नहीं रख सकते हम लोग, ओनली डिफॉल्ट फंक्शन नहीं रख सकते। एक्सटेंड करो तो एक कॉल আসছে। अच्छा, आई थिंक हमारा वॉइस শোনা যাচ্ছে। तो अभी हम लोग ये जो void show नाम का जो फंक्शन है, इसका बॉडी यहाँ पे दे देंगे। हाँ, डिफॉल्ट फंक्शन का बॉडी चाइल्ड क्लास में देना होता है, तो हम लोग यहाँ पे सिस आउट करके लिख देंगे इट इज इन क्लास डी। ओके, इट इज इन क्लास डी हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे जो डायमंड हम लोग को बनाना था वो डायमंड हम लोगों ने बना दिया है। ओके, जो डायमंड हम लोगों को बनाना था उसको हम लोगों ने बना दिया। लेकिन जनरली अगर हम लोग यहाँ पे किसी एक सुपर क्लास को, किसी एक सुपर वाले शो को कॉल किया, हम लोगों ने सुपर फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, यूजिंग द सुपर कीवर्ड हम लोग कॉल कर सकते हैं सुपर डॉट शो। ठीक है, ऐसे हम लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग का एरर दे रहा है। कौन सा वाला एरर दे रहा है, देखो, द मेथड शो इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्चुअली इसको एम्बिगस, डी का कितना सारा पेरेंट है, डी का 2 पेरेंट है, डी का पेरेंट एक है सी और एक पेरेंट है बी। और मैंने सुपर डॉट शो जब किया तो उसको पता नहीं चल रहा है कि इस वाले शो को बुलाना है या इस वाले शो को बुलाना है, क्योंकि दोनों ही तो उसको पेरेंट है ना। सो ही हैज 2 पेरेंट्स, तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि कौन से वाले सुपर को उसको बुलाना है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंटरफेस के नाम के साथ बोलना पड़ेगा कौन से वाले सुपर को हम लोगों को कॉल करना है, विद द इंटरफेस नेम। तो हम लोग यहाँ पे देंगे बी डॉट सुपर। अगर हम लोगों ने लिखा तो देखो यहाँ पे बी वाला जो फंक्शन है वो वाला कॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने सी डॉट सुपर दिया तो सी वाले के लिए जो है वो कॉल हो जाएगा। ओके, यही हुआ। तो यहाँ पे बी डॉट
अगर मैंने बी डॉट सी डॉट कुछ भी नहीं दिया और डायरेक्टली यहाँ पे दूसरा एक बॉडी दे दिया, यहाँ पे दूसरा एक बॉडी दे दिया, यहाँ पे दे दिया इन क्लास डी, ऐसा अगर दे दिया, ये देने के बाद हमने यहाँ पे क्लास डायमंड जो हम लोगों को बनाना था वो हम लोगों ने बनाया, जो मेन क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन रहेगा, क्लास डायमंड बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दिया। ओके, ये देने के बाद अभी डी का अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, दैट मीन्स सभी का हो जाएगा। इंटरफेस का हम लोग ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो यहाँ पे एक ही क्लास है जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डी का ऑब्जेक्ट बनाया, डी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डी, ऐसे बनाया। बनाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ओबीजे डॉट शो को कॉल किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सा वाला शो आता है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जावा सी किया, जावा सी डायमंड डॉट जावा, इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे मैंने रन किया इसको, जावा डायमंड। देखो यहाँ पे डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोगों ने किया, इसलिए डी का शो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, ये वाला शो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ। ओके, लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ता कि बी वाला या सी वाले को कॉल करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे बताना पड़ता विद द इंटरफेस नेम, विद द इंटरफेस नेम। ओके, सो बी डॉट सुपर डॉट शो, ऐसे हम लोग को बताना पड़ता है। इससे हम लोग डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डायमंड स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना होता है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो अभी बी वाले का आएगा, देखो इट इज इन इंटरफेस बी। ओके, सेम तरीके से हम लोग सी डॉट सुपर भी कर सकते हैं। ओके, अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए डॉट सुपर किया, ए डॉट सुपर, ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि सुपर कीवर्ड पॉइंट्स टू द करंट और द इमीडिएट पेरेंट। ओके, जब हम लोग यहाँ पे सी डॉट देंगे तो इसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, डी का इमीडिएट पेरेंट कौन है, सी इसका इमीडिएट पेरेंट है, लेकिन ए इसका इमीडिएट पेरेंट नहीं है, ए इसका पेरेंट जो है सी उसका पेरेंट है। ओके, सो एक लेवल क्रॉस हो गया। हाँ, तो वो इमीडिएट पेरेंट नहीं है, तो हम लोग अगर सी का बुलाना चाहे तो यहाँ पे सी डॉट सुपर डॉट शो लिख सकते हैं। ओके, तो देखो हमने लिख दिया यहाँ पे, अब इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया इट इज इन इंटरफेस सी। ओके, आई थिंक ये क्लियर है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है। डायमंड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, डायमंड प्रॉब्लम कहता क्या है, डायमंड प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वेयर एम्बिग्यूटी राइसेस because class inherits from two classes that have a common ancestor. Okay, that have a common ancestor. हाँ, तो हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के कारण ये होता है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोगों को इंटरफेस यूज करना होगा, इंटरफेस यूज करना होगा। उसके बाद इंटरफेस यूज करने के बाद अगर एम्बिग्यूटी आ गया तो हम लोग इंटरफेस के नाम के साथ साथ सुपर कीवर्ड को यूज करेंगे, इंटरफेस के नाम के साथ साथ हम लोग सुपर कीवर्ड को यूज करेंगे, तो हमारा एम्बिग्यूटी मतलब ठीक हो जाएगा। एम्बिग्यूटी विल बी क्योर्ड। ओके, एम्बिग्यूटी क्योर हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है एंड डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम लोग को ओवरराइड करना होगा, रिजॉल्व करना होगा, और मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लासेस सपोर्ट ही नहीं करता जावा में। ओके, आई थिंक ये पूरा क्लियर है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है एंड डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है। अभी और एक प्रॉब्लम करते हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर देखो ओपी का जो क्वेश्चन है एंड ओपी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है ग्रुप के अंदर, एंड ओपी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों को करना होगा जिसके अंदर ओपी का हर एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। ओके, जिसके अंदर ओपी का हर एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर ओओपी का हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, उसका नाम देते हैं एम्प्लॉय डॉट जावा। ओके, एम्प्लॉय डॉट जावा, और एम्प्लॉय डॉट जावा से हम लोग क्या बनाना चाहते हैं एक बार क्वेश्चन को लिख देते हैं নোটপ্যাড में। এখানে যারা যারা পড়ছো সবাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট, তো তোমাদের আই হোপ জানা দরকার আছে যে তোমরা অলরেডি অবশ্যই জানো যে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, মানে ক্লাস কি হয়, অবজেক্ট কি হয়, এগুলো তোমরা অবশ্যই জানো। তো এটা কি সলভ করতে পারবে? মেক আ এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, মেক আ এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম where
make an employee management system where we can create an array. We can create an array of employees. We can create an array of employees, and we can find एक एक करके हम लोग को फाइंड करना है. हम लोग को फाइंड करना है एम्प्लॉय विद द हाईएस्ट सैलरी, एम्प्लॉय नेम with highest salary, employee name with highest salary, and short the employee names based on salary. And same तरीके से और एक भी करना है हम लोगों को, find the employee who has the lowest salary, and और एक भी करना है, find the employee name with employee with the largest name. ये चार करना है. तो कर पाओगे ये चार कैसे करना है? हाँ, শৌভিক পারবে এটা করতে? এটা কিন্তু আমি করিয়েছি আগে. হ্যাঁ স্যার করিয়েছেন. তো কি করে করবে এটা? ফার্স্টে কি করব? employee manage.java. Suppose class name is employee manage.java, not employee.java. Okay, so the class name is employee manage.java. এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু 90% জায়গাতে করানো হয়, কারণ এই কোয়েশ্চেনটাতে মেইনলি ওওপির সবকটা কনসেপ্ট নেওয়া থাকে. হ্যাঁ, যতগুলো কনসেপ্ট ওওপির আছে সবকটাই এর মধ্যে নেওয়া থাকে. अच्छा, तो एक्चुअली हम लोगों के पास इंटीजर टाइप का डेटा तो है, तो हम लोग इंटीजर एरे बना सकते हैं. ओके, वी कैन क्रिएट एन इंटीजर एरे. हम लोग इंटीजर एरे बना सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी एम्प्लॉय टाइप का एक एरे नहीं बना सकते इनिशियली, क्योंकि हम लोगों के पास एम्प्लॉय नाम का कोई डेटा ही नहीं होता, एम्प्लॉय नाम का कोई डेटा टाइप ही नहीं होता. सो टू क्रिएट अ डेटा टाइप ऑफ एम्प्लॉय हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, जिस क्लास का नाम देंगे हम लोग एम्प्लॉय. तो यहाँ पे क्लास देंगे एम्प्लॉय. सो व्हाट इज क्लास? क्लास एक्चुअली इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. तो हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बना दिया, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डाल दिया. ओके, तो एम्प्लॉय का जो प्रॉपर्टीज होता है, इंट आईडी एक प्रॉपर्टी हो गया, देन एम्प्लॉय का नाम एक प्रॉपर्टी होगा, स्ट्रिंग नेम एक प्रॉपर्टी हो गया. सेम तरीके से एम्प्लॉय का सैलरी भी एक प्रॉपर्टी होगा, डबल सैलरी एक प्रॉपर्टी होगा. सेम तरीके से एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी डाल सकते हैं हम लोग, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया. सॉरी, डेजिग्नेशन का डी छोटा होगा, डेजिग्नेशन ये भी एक प्रॉपर्टी होगा. अच्छा, अभी एम्प्लॉय का जो वैल्यू है, जब हम लोग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा वैल्यू आ जाए. ओके, जब हम लोग एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम लोग का सारा वैल्यू एम्प्लॉय उस इंस्टेंस के लिए सारा का सारा वैल्यू आ जाए. वो हम लोग कैसे करेंगे? वो करने के लिए हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय का कॉन्स्ट्रक्टर बनाना होगा. कॉन्स्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है? कॉन्स्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशिएट द वैल्यूज. कॉन्स्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशिएट द वैल्यूज. ओके, तो हम लोगों ने एक कॉन्स्ट्रक्टर बना दिया, उसके अंदर हम लोगों ने दे दिया जो पैरामीटर हम लोग को चाहिए, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, डबल सैलरी एंड स्ट्रिंग डेजिग्नेशन. ये सभी को डाल दिया. ओके, ये डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिया इस वाले वैल्यू के अंदर जो एम्प्लॉय का मेंबर्स है, मेंबर वेरिएबल है, उस मेंबर वेरिएबल के अंदर ये वाले पैरामीटर को डाल दो. मेंबर वेरिएबल के अंदर पैरामीटर को डाल दो. सो मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या लिखना होता है? दिस डॉट यूज करना होता है, दिस कीवर्ड यूज करना होता है. फॉर द करंट क्लास मेंबर वी हैव टू यूज द दिस कीवर्ड. फॉर द current class member we have to use the this keyword. We use this keyword.
तो हम लोग दिस डॉट ID करके ये वाला ID को डाल सकते हैं, दिस डॉट नेम करके ये वाला नेम को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देंगे दिस डॉट ID इक्वल्स टू ID, सेम तरीके से दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, एंड सेम तरीके से दिस डॉट डेजिग्नेशन इक्वल्स टू डेजिग्नेशन, एंड दिस डॉट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम यहाँ पे जो जो वैल्यू हम लोग देंगे, जो जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे वो इस वाले वेरिएबल के अंदर सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अभी हम लोग एम्प्लॉय को प्रिंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली अभी एक एरे बना लेंगे, एम्प्लॉयज का एरे। ओके, अच्छा एम्प्लॉय को हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, इसलिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग को स्कैनर क्लास चाहिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे import java.util.star। ओके, java.util.star, ये अगर लिख दिया हम लोगों ने तो हमारे पास स्कैनर क्लास आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, यहाँ पे दे देंगे स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से ही हम लोग स्कैनर के अंदर जो जो फंक्शन है उसको यूज कर पाएंगे, मतलब नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, ये सब जो फंक्शन है उसको हम लोग यूज कर पाएंगे अगर हम लोगों ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया तो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिस आउट करके लिखेंगे, सिस आउट करके लिखेंगे एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। तो इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, कितना सारा एम्प्लॉय हम लोग को बनाना है, एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ले लिया। ये लेने के बाद इस साइज का हम लोग एक एरे बना लेंगे, इस n साइज का हम लोग एक एरे बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे n साइज का हम लोग को अगर एरे बनाना है तो हाउ टू क्रिएट एन एरे ऑफ दैट साइज, हम लोग इंटीजर एरे अगर बनाना चाहे तो हम लोग इंटीजर एरे ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम लोग इंटीजर एरे बनाते हैं, इंट देन थर्ड ब्रैकेट देन एरे का नाम, समझ लो मैंने एरे का नाम ARR दिया, उसके बाद इक्वल्स टू देन न्यू देन इंट, उसके बाद एरे का साइज, अगर n साइज है तो n साइज का एरे। ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटीजर का एरे नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय का एरे। ओके, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एम्प्लॉय का एरे। तो अगर हम लोग को यहाँ पे एम्प्लॉय का एरे बनाना है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, एम्प्लॉय, इस एरे का नाम समझ लो मैंने दे दिया एम्प्लॉइज, ऐसा दे दिया एरे का नाम एम्प्लॉइज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। इसके अंदर हम लोग क्या देंगे, n साइज का हम लोग को एरे बनाना है, n साइज का, तो यहाँ पे दे देंगे n, हो गया n दे दिया। अभी देने के बाद हम लोग एक फॉर लूप चला के इस एम्प्लॉइज नाम के एरे के अंदर एक एक करके एलिमेंट्स लेंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस आउट किया, सिस आउट, सिस आउट करने के बाद हम लोगों ने बोला एंटर द एम्प्लॉय डिटेल्स, एंटर द एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, ये देने के बाद हम लोग फॉर लूप चला के एक एक करके एम्प्लॉय के अंदर डिटेल्स को भरेंगे। ओके, तो वी हैव टू क्रिएट n एम्प्लॉइज, तो हम लोग पहले वाले एम्प्लॉय को, अच्छा एम्प्लॉइज नाम का जो एरे है इसके अंदर कैसा वैल्यूज है, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज 0 इंडेक्स होगा, सेम तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉइज 1 इंडेक्स होगा, सेम तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉइज 2 इंडेक्स होगा। तो ये हर एक जो वेरिएबल होगा एम्प्लॉइज 1, एम्प्लॉइज 2, एम्प्लॉइज 0, ये सब जो इंडेक्स होगा, ये सब इंडेक्स एक्चुअली, ये सब जो एलिमेंट्स होगा ये एक्चुअली एक एक ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्चुअली एक एक एलिमेंट एक एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग n ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, n ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो फॉर लूप चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से n-1 तक, क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा n-1 तक चलेगा। तो यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू n-1 देन i प्लस प्लस, ये किया। अभी करने के बाद हम लोग यूजर से जो जो वैल्यू हम लोग को चाहिए वो लेंगे, एम्प्लॉय का आईडी लेंगे, नेम लेंगे, सैलरी लेंगे, डेजिग्नेशन लेंगे। तो यहाँ पे बोल देते हैं यूजर से, प्रॉम्प्ट करते हैं, हर एक स्टेप में मुझे प्रॉम्प्ट करना होगा यूजर से, एंटर आईडी, एंटर आईडी, एंटर आईडी के बाद हम लोग यहाँ पे आईडी नाम के एक वेरिएबल के अंदर एम्प्लॉय का आईडी ले लिया, sc डॉट नेक्स्ट इन करके, sc डॉट नेक्स्ट इन करके हम लोगों ने एम्प्लॉय का आईडी ले लिया।
सेम तरीके से नेम लेंगे एम्प्लॉय का, so हम लोग यूजर को फिर से प्रॉम्प्ट करेंगे, लिखेंगे एंटर नेम, एंटर नेम। ये लेने के बाद हम लोग एक स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। उसके अंदर कर देंगे sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। आईडी लिया, नेम लिया। उसके बाद हम लोग लेंगे स्ट्रिंग sc सिस्ट आउट करके बताएंगे एम्प्लॉय का क्या लेंगे, फिर से एम्प्लॉय का सैलरी लेंगे, ओके। यहाँ पे लिखेंगे सिस आउट करके, सिस आउट एंटर द सैलरी, एंटर द सैलरी। इसको एक डबल वेरिएबल के अंदर हम लोग को लेना होगा, तो हम लोग लिखेंगे डबल सैलरी इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, ओके, नेक्स्ट डबल। अच्छा, तो ये नेक्स्ट इंट फंक्शन से हम लोगों का कर्सर ब्लिंक करता है फॉर टेकिंग एन इंटीजर, इसके लिए भी कर्सर ब्लिंक करेगा फॉर टेकिंग एन स्ट्रिंग, इसके लिए भी कर्सर ब्लिंक करेगा फॉर टेकिंग अ डबल वेरिएबल, ओके। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन भी लेंगे, ओके। तो सिस आउट करते हैं, सिस आउट करके यहाँ पे लिखेंगे एंटर द डेजिग्नेशन, एंटर द डेजिग्नेशन। ये लिया और इसको हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ले लेंगे, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, DESI ऐसा दे देते हैं, डेजिग्नेशन इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, फिर से, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट लाइन फिर से। तो हम लोगों ने सारा का सारा डिटेल्स एम्प्लॉय का ले लिया। अभी हम लोग एम्प्लॉयज जीरो जो है, एम्प्लॉयज जीरो जो वेरिएबल है, मतलब एम्प्लॉयज आई जो वेरिएबल है, एम्प्लॉयज आई, एम्प्लॉयज 1 2 3, ये सब एक एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ओके। तो हम लोग एम्प्लॉयज आई जो वेरिएबल है, एम्प्लॉयज आई, दैट मीन्स एम्प्लॉयज जीरो वेरिएबल, एम्प्लॉयज 1 वेरिएबल, एम्प्लॉयज 2 वेरिएबल, ये सब जो एरे का एक एक वेरिएबल है, दे ऑल विल पॉइंट टू व्हाट, पॉइंट टू अ ऑब्जेक्ट, ओके, पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, ओके। एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट, ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करेगा। तो एम्प्लॉयज आई इक्वल्स टू न्यू, एक एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे हम लोग, उसके अंदर जो जो वैल्यू यूजर ने दिया, जो जो वैल्यू यूजर ने दिया, जो वो हम लोगों ने डाल दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो समझ लो यूजर ने यहाँ पे दिया 101, यहाँ पे यूजर ने कुछ नाम भी दिया, समझ लो, हाँ, कुछ नाम दिया। यहाँ पे यूजर ने कुछ सैलरी भी दिया एंड यूजर ने यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन भी दिया, और वो सब वैल्यूज को लेके हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हम लोगों ने, वो सब वैल्यू को लेके जो यूजर ने दिया, जो यूजर ने वैल्यू दिया उसको लेके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम हम लोगों ने जो जो वैल्यू लिया था वो सब वैल्यू को हम लोगों ने डाल दिया, यहाँ पे वो सब वैल्यूज को हम लोगों ने डाल दिया। वो सब वैल्यू डालने के बाद एक एम्प्लॉयज 0, एम्प्लॉयज 1, एम्प्लॉयज 2 वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। एम्प्लॉयज 0 पहले वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, एम्प्लॉयज 2 फिर से हम लोगों का वैल्यू तैयार होगा, यहाँ पे तैयार होने के बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको एक और वेरिएबल पॉइंट करेगा, एम्प्लॉयज 1 पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे n एम्प्लॉयज क्रिएट होगा और हर एक एम्प्लॉय को एक एक एरे का वेरिएबल पॉइंट कर रहा है। सो दे आर रेफरेंस वेरिएबल। अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का, अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, ऐसे अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेमोरी के अंदर तैयार होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। न्यू एम्प्लॉय देके जो हम लोग लिख रहे हैं वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, हाँ। एंड सेम तरीके से जब एम्प्लॉय ओबीजे जब हम लोगों ने बनाया, ओबीजे क्या है, ओबीजे ऑब्जेक्ट नहीं है, ओबीजे एक रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, वो रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, वो रेफरेंस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज आई मतलब एम्प्लॉयज 0 एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो पहले वाले एम्प्लॉय को जब हम लोगों ने क्रिएट किया उसको पॉइंट करेगा। एम्प्लॉयज 1 वो भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे उसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग n ऑब्जेक्ट्स एंड n रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या हर एक एम्प्लॉय को ले पाएंगे प्रॉपर्ली? देख लो, नहीं ले पाएंगे, देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने रन किया जावा सी एम्प्लॉय मैनेज डॉट जावा, एम्प्लॉय मैनेज डॉट जावा।
ऐसा हम लोगों ने इसको रन किया, कंपाइल हो गया फाइल। उसके बाद हम लोग करेंगे जावा एम्प्लॉय मैनेज, जावा एम्प्लॉय मैनेज। जब हम लोग बताएंगे कि 5 एम्प्लॉय चाहिए, समझ लो मुझको 5 एम्प्लॉय चाहिए, 5 एम्प्लॉय लिया। उसके बाद एम्प्लॉय का आईडी मांग रहा है, ओके, एम्प्लॉय का आईडी मांग रहा है। जब हम लोग एम्प्लॉय का आईडी देंगे 101, एम्प्लॉय का नेम ले पाया वो? देखो, एम्प्लॉय का नेम वो ले ही नहीं पाया, है ना। एम्प्लॉय का नेम वो ले ही नहीं पाया। व्हाई? एम्प्लॉय का नेम वो क्यों नहीं ले पाया? বলো সৌভিক, কেন নিতে পারলো না? সে স্ট্রিং এর পাশে একটা থাকে, ব্ল্যাঙ্ক স্পেস থাকে, যেটা পরের লাইনে চলে যায়। हम लोगों ने यहाँ पे दबाया क्या? हम लोगों ने यहाँ पे दबाया 101 प्लस एंटर ना। हम लोगों ने यहाँ पे 101 प्लस एंटर दबाया। तो अगर हम लोगों ने एंटर दबाया, दैट मीन्स दैट एंटर has gone as a input to that sc.next line, because enter itself says /n and /n is a string, /n is a string। तो ये जो एंटर था ना, ये एंटर ही एज ए इनपुट यहाँ पे चला गया, एज ए इनपुट यहाँ पे चला गया। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन करके एलिमेंट को ले ही नहीं पाए, नेक्स्ट लाइन करके हम लोग एलिमेंट को ले ही नहीं पाए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम कर दिया कि हम लोग एंटर को हटा नहीं सकते। तो हम लोग अगर ऐसा किए, sc.next इन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एक बार sc.next लाइन लगा दिया। हमने यहाँ पे एक बार फिर से sc.next लाइन लगा दिया। दैट मीन्स व्हाट? जो ये एंटर है, जो /n नाम का पार्ट है, वो इसके अंदर घुस जाएगा, वो इसके अंदर घुस जाएगा, sc.next लाइन के अंदर घुस जाएगा, और ये खाली रहेगा। ये sc.next लाइन जो है ये खाली रहेगा, ओके। तो ये एंटर, एक्स्ट्रा जो एंटर है, ये sc.next लाइन के अंदर घुस गया और ये किसी वेरिएबल पे स्टोर नहीं हुआ। सो इट इज नॉट मेमोरी वेस्टिंग, ओके, इट इज नॉट वेस्टिंग द मेमोरी। तो हम लोग अभी अगर ऐसे करें, CLS करके फिर से कंपाइल किया, रन किया, 5 एम्प्लॉइज के बाद हम लोगों ने यहाँ पे डेटा दिया 101। अच्छा सॉरी, इसको मैंने सेव नहीं किया था, सेव नहीं हुआ था ये, सॉरी। फिर से रन करते हैं एक बार। कंपाइल किया एंड रन किया, यहाँ पे 5 देके अभी मैंने आईडी दिया यहाँ पे। अभी देखो नाम ले पा रहे हैं, लेकिन नाम लेने के बाद सैलरी ले पाएंगे, सैलरी ली हुई है देखो, लेकिन फिर से हम लोग डेजिग्नेशन नहीं ले पा रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि फिर से तो यहाँ पे ऐसा होगा ना, यहाँ पे जो 50,000 प्लस एंटर हम लोगों ने दिया, 50,000 प्लस एंटर, ये एंटर भी तो /n होके आएगा। हाँ, और ये /n कहाँ पे घुस जाएगा? इस वाले नेक्स्ट लाइन पे घुस जाएगा, इस वाले नेक्स्ट लाइन पे घुस जाएगा। इट इज अ प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे sc.next लाइन, यहाँ पे लिख देंगे sc.next लाइन, ओके। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वाला /n यहाँ पे घुस जाएगा, ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया, तो CLS करने के बाद जावा सी एम्प्लॉय मैनेज डॉट जावा, देन इसको रन किया। अभी देखो 5 एम्प्लॉय दिया, तो 5 एम्प्लॉय हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। देखो 101, एक एम्प्लॉय अगर क्रिएट कर पाए तो 5वां एम्प्लॉय क्रिएट कर पाएंगे प्रॉपर्ली। सैलरी दिया, देखो डेजिग्नेशन भी हम लोग दे सकते हैं, डेजिग्नेशन भी हम लोग दे सकते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट वाले एम्प्लॉय का आईडी मांग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओके। हम लोग एक एक एम्प्लॉय को ले पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने एम्प्लॉयज को ले लिया, एम्प्लॉयज को लेने के बाद अगर एम्प्लॉयज को हम लोग को प्रिंट करना है, एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है, लेकिन हम लोग को अगर एम्प्लॉयज को प्रिंट करना है, एरे का एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हम लोग एक्चुअली एम्प्लॉयज को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हम लोग एम्प्लॉयज को प्रिंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया गिवन एम्प्लॉयज आर, एम्प्लॉयज, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं गिवन एम्प्लॉयज आर, गिवन एम्प्लॉयज आर, ये करने के बाद अगर हम लोग एक एक करके एम्प्लॉय को प्रिंट करें, मतलब एरे का एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो हम लोग फॉर लूप चला के एरे का एक एक एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन जितना सारा एम्प्लॉय है हम लोगों के पास n-1 तक चलेगा। सो स्ट्रिक्टली लेस देन n मतलब n-1 तक चलेगा, और i प्लस प्लस। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया एम्प्लॉयज i को, हाँ,
एम्प्लॉयज एरे से ith एलिमेंट को अगर हम लोगों ने प्रिंट किया, एक्चुअली यहाँ पे होगा नहीं, हर एक एम्प्लॉय को हम लोग प्रिंट नहीं कर पाएंगे। देखो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग किसको प्रिंट कर रहे हैं, हम तो एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं ना, और रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट मीन्स कि प्रॉपर्टीज को प्रिंट करेगा। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल डज नॉट मीन्स प्रॉपर्टीज को प्रिंट करेगा। देखो मैंने यहाँ पे जावा सी, अच्छा था पहले से, इसको रन किया, क्लियर किया, अभी इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय लेते हैं। पहले एम्प्लॉय का आईडी लेते हैं कुछ भी, एम्प्लॉय का नाम लेते हैं कुछ भी, सैलरी लेते हैं कुछ भी, डेजिग्नेशन लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी एक और आईडी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं, सैलरी भी कुछ ले लेते हैं, डेजिग्नेशन भी कुछ ले लेते हैं, और एक आईडी लेते हैं 103, इसका भी कुछ आईडी ले लेते हैं, ये नेम कुछ ले लेते हैं, एंड सैलरी कुछ ले लेते हैं, एंड डेजिग्नेशन कुछ ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जब एम्प्लॉयज प्रिंट हुआ तो क्या प्रिंट हुआ, रेफरेंस वेरिएबल प्रिंट हो चुके हैं। रेफरेंस वेरिएबल ऐसा दिखता है, ओके। तो एक्चुअली रेफरेंस वेरिएबल का मतलब एक्चुअली प्रॉपर्टीज नहीं होता। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल मींस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहा है, दैट मींस सी के अंदर जो होता है ना, सी के अंदर पॉइंटर होता है ना, वैसा ही, ओके। रेफरेंस वेरिएबल एक्चुअली पॉइंटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पॉइंटर जैसा रिटर्न हुआ, जो एड्रेस होता है ना वैसा एड्रेस रिटर्न हुआ। लेकिन हम लोग को एड्रेस नहीं चाहिए, हम लोग को प्रॉपर्टीज चाहिए, हम लोग को प्रॉपर्टीज चाहिए, ओके। तो अगर हम लोग को प्रॉपर्टीज चाहिए, अगर हम लोग को प्रॉपर्टीज चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट को प्रिंट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग के पास ऑलरेडी इनबिल्ड एक फंक्शन है, ऑलरेडी इनबिल्ड एक फंक्शन है हम लोग के पास। उस फंक्शन का नाम है टू स्ट्रिंग फंक्शन। टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, टू स्ट्रिंग फंक्शन रेफरेंस वेरिएबल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। टू स्ट्रिंग फंक्शन रेफरेंस वेरिएबल से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, वो इनबिल्ट फंक्शन है, ओके। सो वी हैव टू जस्ट ओवरराइड दैट फंक्शन। इस क्लास के अंदर जाके, इस क्लास के अंदर जाके हम लोग जस्ट जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है उस टू स्ट्रिंग फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। अच्छा শৌভিক তোমাদের প্লেসমেন্ট শুরু হয়ে গেছে? হ্যাঁ স্যার, একটা দুটো করে আসছে কি এলো? স্যার, দেখতে হবে। আপনাকে স্যার হোয়াটসঅ্যাপে দেখো জানিয়ে ওটাই দেবো। তো মেন জিনিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে বড় নাম এসছে নাকি ছোট নাম? না না, ছোট ছোট। মানে এরকম কোনো নাম এসছে লাইক টিসিএস, কগনিজেন্ট, এরকম কোনো নাম এসছে? না 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 না। আচ্ছা, देखो की হয়। হ্যাঁ। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे टू स्ट्रिंग फंक्शन को हम लोग ओवरराइड करेंगे, ओवरराइड टू स्ट्रिंग फंक्शन, ओवरराइड। तो हम लोग जस्ट यहाँ पे टू स्ट्रिंग फंक्शन पहले से बनाया हुआ है, ये वाला पहले से बनाया हुआ है। सो पब्लिक स्ट्रिंग्स टू स्ट्रिंग, ये वाला फंक्शन पहले से बनाया गया है, इसको हम लोग ओवरराइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ऊपर यहाँ पे @override लिख दिए, ठीक है। अभी हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, अभी हम लोग रिटर्न करेंगे, यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे हम लोग जैसा हम लोग को प्रॉपर्टीज रिटर्न करना है, जैसा हम लोग को प्रॉपर्टीज रिटर्न करना है। मतलब अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो उस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन है वैसा हम लोग को रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक स्ट्रिंग को, जिस स्ट्रिंग के अंदर ऐसा लिखा होना चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी कोलोन देके, यहाँ पे प्लस देके लिखेंगे आईडी को। लेकिन आईडी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, आईडी मिलेगा हमको दिस कीवर्ड से, इस क्लास का जो मेंबर है आईडी वहां से मिलेगा। सो हम लोग दिस डॉट आईडी लिखेंगे, एम्प्लॉय का आईडी है दिस डॉट आईडी। सेम तरीके से एम्प्लॉय का नाम भी हम लोग को प्रिंट करना है, नाम भी हम लोग को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देंगे दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम, एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद प्लस देके फिर से एक डेजिग्नेशन भी चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे दे दिया डेजिग्नेशन। जो हम लोगों का कांस्टेंट है वो हम लोगों ने कोटेशन के अंदर दिया है, एंड वेरिएबल कोटेशन के बाहर। देन दिस डॉट डेजिग्नेशन, देन प्लस देके यहाँ पे सैलरी भी चाहिए, सैलरी, दिस डॉट
सैलरी, सॉरी दिस डॉट सैलरी क्यों नहीं आ रहा है, हाँ दिस डॉट सैलरी। तो ये वाला जो स्ट्रिंग है, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, दैट मीन्स अगर मैंने किसी भी रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट किया, तो उस वाले रेफरेंस वेरिएबल के लिए जो आईडी है, जो नेम है, जो डिजिग्नेशन है, जो सैलरी है, वो इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। ओके, और ये वाला चीज सिर्फ जावा में नहीं है, हर एक लैंग्वेज में है। हाँ, ये टू स्ट्रिंग फंक्शन हर एक लैंग्वेज में है, PHP में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है, हर एक लैंग्वेज में है। तो अभी इसको रन करते हैं। देखो मैं 3 एम्प्लॉयज को बनाता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय मैनेज डॉट जावा, यहाँ पे जावा एम्प्लॉय मैनेज किया, यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज को बनाते हैं, 101 कुछ भी एम्प्लॉय का नाम दे देते हैं। हो गया, 3 एम्प्लॉय दे दिया। अभी देखो जैसा मैंने दिया था वैसा प्रिंट हुआ है, जैसा मैंने स्ट्रिंग से दिया था वैसा प्रिंट हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, जैसा मैंने मांगा था वैसा प्रिंट हुआ है। ओके, सो इनपुट लेना मेरा रेडी है, फॉर टेकिंग द इनपुट मेरा रेडी है अभी। ओके, इनपुट मेरा प्रॉपर्ली रेडी है। अभी हम लोग 3 फंक्शन बनाएंगे, 3 फंक्शन, 3 नहीं एक्चुअली 4 बनाना था, हाँ एक्चुअली 4 फंक्शन बनाएंगे। 4 फंक्शन बना के हम लोग को वो वाला एम्प्लॉय चाहिए, उसका नाम चाहिए जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है। सेम तरीके से एम्प्लॉयज को शॉर्ट करना होगा बेस्ड ऑन द सैलरी। फाइंड द एम्प्लॉयज हु हैज द लोएस्ट सैलरी, वो भी चाहिए हम लोग को। हाईएस्ट सैलरी, लोएस्ट सैलरी हो गया, एंड शॉर्ट द सैलरी हो गया। एंड उस वाले एम्प्लॉय का नाम भी हम लोग को चाहिए जिसका नाम सबसे बड़ा है, वो भी हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को 4 फंक्शन चाहिए। ओके, इस क्लास के अंडर में ही मैं 4 फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाया पब्लिक, देन क्लास फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक्चुअली नेम रिटर्न करेगा। तो पब्लिक स्ट्रिंग, एम्प्लॉय का नाम रिटर्न करेगा, जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है उसका नाम रिटर्न करेगा। सो इट विल बी नेम स्ट्रिंग। सो पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैक्स सैलरी, गेट मैक्स सैलरी। उसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, एक एरे भेजेंगे ना। किस टाइप का एरे भेजेंगे, किस टाइप का एरे भेजेंगे, एम्प्लॉय टाइप का एरे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक एरे भेजेंगे एम्प्लॉय टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे एम्प्लॉय ARR। ओके, तो एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय टाइप का एक एरे हम लोगों ने भेज दिया। ये हो गया गेट मैक्स सैलरी। सेम तरीके से और एक फंक्शन भी हम लोगों को बनाना होगा, पब्लिक स्ट्रिंग गेट मीन सैलरी, वो भी बना देते हैं, गेट मीन सैलरी। यहाँ पे एक एम्प्लॉय टाइप का एरे हम लोग बनाएंगे, एम्प्लॉय ARR। सेम तरीके से यहाँ पे और एक एरे और एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जो एम्प्लॉय एरे को शॉर्ट करके रिटर्न करेगा। दैट मीन्स वो क्या रिटर्न करेगा, दैट मीन्स वो रिटर्न करेगा एम्प्लॉय एरे, नॉट एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एरे। सो हम लोग रिटर्न करेंगे एम्प्लॉय एरे। ओके, एंड इसका नाम दे देंगे शॉर्टेड एम्प्लॉयज, ऐसा नाम दे देते हैं। इसके अंदर भी हम लोगों को एम्प्लॉय एरे भेजना होगा। एम्प्लॉय एरे भेज दिया हम लोगों ने। ये भेजने के बाद हम लोग यहाँ पे और एक लास्ट वाला फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम सबसे बड़ा है, वो वाला एम्प्लॉय हम लोग को रिटर्न करना है। ओके, सो यहाँ पे फाइंड द एम्प्लॉय विद द लार्जेस्ट नेम। फाइंड द एम्प्लॉय बोला गया है, फाइंड द एम्प्लॉय नेम बोला गया है नहीं, बोला गया है। दैट मीन्स हम लोग को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा, नॉट ओनली नेम, पूरा एम्प्लॉय का डिटेल्स हम लोग को रिटर्न करना होगा। दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देंगे पब्लिक एम्प्लॉय, नॉट एम्प्लॉय एरे, जस्ट एम्प्लॉय लार्जेस्ट नेम, लार्जेस्ट एम्प्लॉय नाम दे देते हैं इसका। एंड इसके अंदर भी हम लोग एक एम्प्लॉय एरे को भेज देंगे। ओके, भेज दिया एम्प्लॉय एरे को। तो यहाँ पे 4 फंक्शन हम लोग का रेडी है। अभी इस फंक्शन के अंदर हम लोग को बॉडी देना होगा। ओके, अभी इस फंक्शन के अंदर हम लोग को बॉडी देना होगा। तो मैक्सिमम एरे का मैक्सिमम कैसे ढूंढते हैं, पहले वाले एलिमेंट को एक के अंदर रख देंगे, पहले वाला एलिमेंट को, अगर उससे कोई बड़ा मिला तो स्वैप कर देंगे, ऐसे करना होता है।
तो पहले वाले एम्प्लॉय का जो सैलरी है डबल्स मैक्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उस मैक्स के अंदर पहले एम्प्लॉय का सैलरी हम लोग घुसा देते हैं। सो ARR 0 जो है, ARR के अंदर एक एक एलिमेंट क्या है, एक एक एलिमेंट एक एक रेफरेंस वेरिएबल, दैट मींस ऑब्जेक्ट है। तो ARR 0 खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो ARR 0 डॉट सैलरी, मतलब पहले एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसको मैंने मैक्स के अंदर घुसा दिया। ओके, अभी देखना है इससे बड़ा किसी का सैलरी है क्या, तो फॉर लूप चला के हम लोग ढूंढेंगे। int I इक्वल्स टू 0 इंडेक्स से लास्ट तक हम लोग चेक करेंगे, लास्ट तक। तो I लेस देन ARR डॉट लेंथ, जितना एम्प्लॉय का लेंथ है उतना तक चलाएंगे। देखेंगे किसी का सैलरी क्या मैक्स से ज्यादा हो रहा है, मैक्स से ज्यादा क्या ARR I का सैलरी है, ARR I का सैलरी क्या मैक्स से ज्यादा है। अगर मैक्स से ज्यादा इसका सैलरी हुआ तो मैक्स के अंदर उसका सैलरी घुसा दो, मैक्स के अंदर उसका सैलरी घुसा दो। ओके, जैसे एकदम बेसिक, जैसे एरे के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढा जाता है ना, वही हम लोग कर रहे हैं। ओके, मैक्स के अंदर उसका सैलरी घुसा दो, लेकिन मुझे मैक्सिमम सैलरी तो नहीं चाहिए, मुझे वो वाला एम्प्लॉय चाहिए जिसका उसका नाम चाहिए। तो किस एम्प्लॉय का सैलरी सबसे ज्यादा है उसका इंडेक्स तो हम लोग को चाहिए ना, उसका इंडेक्स तो हम लोग को चाहिए ना। ओके, तो उसका इंडेक्स ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ पे और एक वेरिएबल बना के रखेंगे, उसका नाम दे देंगे मैक्स इंडेक्स इक्वल्स टू 0। जिसके लिए सैलरी ज्यादा हो रहा है उसका इंडेक्स मैक्स के इंडेक्स के अंदर हम लोग घुसा देंगे, उसका इंडेक्स हम लोग मैक्स इंडेक्स के अंदर घुसा देंगे। हो गया। अभी हम लोग को फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो सबसे ज्यादा सैलरी जिसका है वो मैक्स के अंदर आ जाएगा, सबसे बड़ा सैलरी, एंड जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है उसका इंडेक्स मैक्स इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, ARR से मैक्स इंडेक्स पे जो सैलरी, मैक्स इंडेक्स पे जो एम्प्लॉय है उसका नाम रिटर्न करेंगे, डॉट नेम। हो गया मेरा काम। ये था मेरा मैक्सिमम सैलरी ढूंढने का टेक्निक। ওকে, আচ্ছা অনির্বাণ, তারপর অভ্র, গৌরব, বুঝতে পারছো কি করছি আমি? হ্যাঁ, চাপ হচ্ছে নাকি বুঝতে? স্যার একটু তো হ্যাঁ প্রবলেম স্যার, বুঝতে হচ্ছে, পারছি। যাওয়ার আগের ক্লাসগুলো করিনি। তুমি দেখে নিয়ে একটুখানি একটা কাজ করো, মানে ক্লাসগুলোকে দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ ক্লাসগুলো হ্যাঁ দেখলে বুঝতে পেরে যাবে। আর এমনিতে এইসব জিনিস তো করেছো, মানে তুমি জাভার ওপি করেছো কিন্তু এত ডিটেলসে জানো না যে জাভার ওপি জিনিসটা কি, তাই তো? হ্যাঁ, এত ডিটেলসে প্রোগ্রামিংটা করি, হ্যাঁ। প্র্যাকটিক্যাল এত ডিটেলসে করিনি। আচ্ছা, মানে অ্যাকচুয়ালি আমি বলে দিই, তোমরা মনে হয় এই জিনিসটা আজকে জানলে নাকি যে ওই যে ওবি যে বলে যে ভ্যারিয়েবলটা ওটা আদৌ অবজেক্ট না, এটা আজকে জানলে তো? হ্যাঁ ওটা কিন্তু অবজেক্ট না, অ্যাকচুয়ালি ওটা কিন্তু রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল। আর তোমাকে ইন্টারভিউতে আচ্ছা এটাই ধরা হবে জাভার কাছে পয়েন্টার আছে নাকি নেই, তুমি বলবে নেই, এবার তো বলবে কেন নেই, ওর বিরুদ্ধে কি আছে, পয়েন্টার যে নেই তার জন্য আছেটা কি, কিছু থাকবে, সেটা হচ্ছে রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল। হ্যাঁ, আচ্ছা তো তুমি যদি এরকম করে বলো যে পয়েন্টার তো আমাদের সিলেবাসে ছিল না তাই জন্য জাভাতে পয়েন্টার নেই, এরকম বললে চলবে না, ঠিক আছে? ओके। যাই হোক, तो এবারে যদি আমাকে मिनिमम एम्प्लॉयटा खुजता है, मिनिमम वाला सैलरी अगर हम लोग को ढूंढना है तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला कोड ही करना होगा, सेम ये वाला कोड ही हम लोग को करना होगा, सेम कोड। जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, गेट मीन सैलरी, इसको यहाँ पे कॉपी कर देंगे, जस्ट वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे, इसका नाम दे देते हैं मीन, इसका नाम दे देते हैं मीन इंडेक्स, इसका नाम दे देंगे मीन। लेकिन इससे छोटा अगर मिला तो हम लोग चेंज करेंगे, मतलब पहले वाले एम्प्लॉय से छोटा अगर मिला कोई तो हम लोग चेंज करेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी दे देंगे मीन और यहाँ पे भी दे देंगे मीन इंडेक्स, मीन इंडेक्स, और यहाँ पे भी दे देंगे मीन इंडेक्स पे जो एम्प्लॉय है उसको हम उसका नाम हम लोग रिटर्न करेंगे। हो गया, तो गेट मैक्स सैलरी गेट मीन सैलरी रेडी है। ओके, जिस एम्प्लॉय का सैलरी सबसे ज्यादा है, जिस एम्प्लॉय का सैलरी सबसे कम है, उनका नाम रिटर्न हो जाएगा इन दो फंक्शन से, ठीक है? एंड ये शॉर्टिंग वाला बाद में करते हैं, अभी देखते हैं किसका नाम सबसे लार्जेस्ट है। सेम तरीके से करना है, सेम तरीके से करना है, जैसे हम लोगों ने मिनिमम मैक्सिमम बनाया सेम तरीके से करना है। जस्ट इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, लेकिन कॉपी नहीं करेंगे, काम करते हैं। तो पहले एम्प्लॉय का जो लेंथ है, नाम का लेंथ है, उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। कैसे लेंगे, एक लेन मैक्स लेन नाम का वेरिएबल बनाते हैं, मैक्स लेन कुछ भी ले सकते हो, मैंने लिया मैक्स लेन। इसके अंदर पहला जो एम्प्लॉय है ARR 0 पे जो एम्प्लॉय है उसका जो नाम है, उस नाम का जो लेंथ है वो हम लोगों ने ले लिया मैक्स लेन के अंदर। उसका जो नाम है, उसका उस नाम का जो लेंथ है, दैट मीन्स यहाँ तक क्या है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। ओके,
और यहाँ तक क्या है, उस ऑब्जेक्ट का जो नेम, मतलब स्ट्रिंग, मतलब यहाँ तक एक स्ट्रिंग है, यहाँ तक क्या है, उस स्ट्रिंग का लेंथ। ओके, तो पहले वाले एम्प्लॉय का नाम का लेंथ मेरे पास आ गया मैक्स लेंथ के अंदर, और एक मैक्स इंडेक्स भी ले लेते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय का नाम सबसे बड़ा है उसका इंडेक्स मुझे चाहिए। तो हम लोग सेम तरीके से फॉर लूप चलाते हैं जैसे बाकियों के लिए मैंने चलाया, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन arr डॉट लेंथ i प्लस प्लस, 0 से लेके लेंथ -1 तक चलेगा, और स्ट्रिक्टली लेस देन है मतलब लेंथ -1 तक चलेगा। अगर कोई भी लेंथ मैक्स लेंथ से ज्यादा बड़ा आ रहा है, तो मैक्स लेंथ से बड़ा अगर arr i में जो एम्प्लॉय है उसका जो नाम है, उसका जो लेंथ है, वो अगर मैक्स लेंथ से ज्यादा हुआ, तो हम लोग मैक्स लेंथ के अंदर उसका लेंथ को घुसा देंगे, उस एम्प्लॉय का लेंथ को घुसा देंगे, arr i डॉट नेम डॉट लेंथ, उसको घुसा देंगे, एंड मैक्स इंडेक्स के अंदर उस वाले इंडेक्स को घुसा देंगे, मैक्स इंडेक्स के अंदर i को घुसा देंगे। तो अपडेट होते 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 लास्ट में इसमें वही पड़ा रहेगा जिसका लेंथ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लेंथ यहाँ पे पड़ा रहेगा, एंड उसका इंडेक्स जिस इंडेक्स के लिए मेरा लेंथ सबसे बड़ा हो वो वाला इंडेक्स भी यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो हम लोग फॉर लूप के बाहर जाएंगे, फॉर लूप के बाहर जाके यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, उस एम्प्लॉय को, है ना। तो हम लोग arr कौन से इंडेक्स को रिटर्न करेंगे, मैक्स इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। मैक्स इंडेक्स पे है क्या, एक एम्प्लॉय है, पूरा एम्प्लॉय को ही मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, सो द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इज रिटर्न्ड, लार्जेस्ट नेम लेंथ एम्प्लॉय इज रिटर्न राइट नाउ। ओके, सभी यहाँ पे डन है। अभी जस्ट यहाँ पे शॉर्टेड एम्प्लॉइज करना है, मुझे शॉर्टेड एम्प्लॉइज मुझे करना है। ওটা করার আগে আমাকে একটা কথা বলো তোমরা, যারা যারা নতুন আছো বা যারা যারা পুরনো আছো, বাবল শট কার কার মনে আছে? বাবল শট একদম ক্লিয়ারলি মনে আছে? হ্যাঁ, ক্লিয়ারলি বলেছি। আমাকে যদি বলো বাবল শট ঠিকঠাক মনে নেই, তাতেও কোনো টেনশন নেই, আমার কাছে সবার সলিউশন আছে, মনে না থাকলে বলো, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, স্যার সোয়াপ করতে হয়। হ্যাঁ সে তো সবাই জানে সোয়াপ করতে হয়, কিন্তু কার সাথে কাকে সোয়াপ করতে হয় সে তো জানলাম, কিন্তু বাবল শট কি জানো, একদম ডিটেলসে জানো বাবল শট কেন ওরকম করে হয় না হয়? হ্যাঁ, না স্যার। দেখো দেখো গ্রুপে একটা ভিডিও পাঠিয়ে দিয়েছি, এই ভিডিওটাতে বাবল শট জলের মতন বোঝানো আছে, ঠিক আছে? ওই গ্রুপের ওই ভিডিওটার মধ্যে বাবল শট পুরো ক্লিয়ারলি বোঝানো আছে। হ্যাঁ, ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পেরে যাবে, ঠিক আছে? ওই ভিডিওটা দেখলে পুরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরে যাবে বাবল শট কি হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমাদের এই জিনিসটা কি মাথায় আসছে যে স্যার তো ভিডিও, স্যারের কাছে যা চাইছি পাওয়া যাচ্ছে, ভিডিও চাইলে তো পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ভিডিও দেখতে তো টাইম লাগবে, তাই না? ভিডিও দেখতে টাইম লাগবে, ভিডিও দেখে শিখতেও টাইম লাগবে, মানে আমাকে মোট কথা টাইম ইনভেস্ট করতে হবে, টাইম ইনভেস্ট না করলে হবে না। হ্যাঁ, তো সব থেকে বড় কথা কিন্তু টাইম ইনভেস্ট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি কেন টাইম ইনভেস্ট করতে হবে জানো তোমরা? বিকজ তোমরা ঠিক টাইমে ঠিক ইনভেস্ট করোনি, এটা হচ্ছে মেন লজিক। এটা অ্যাকচুয়ালি কখন জানার কথা বাবল শট বা এসব জিনিস, অ্যাকচুয়ালি যদি কেউ ঠিকঠাক ভাবে পড়াশোনা করে না, মানে একদম ঠিক ওয়েতে পড়াশোনা করে, আমি তোমাদের দোষ দিচ্ছি না, আমি জানি যে তোমাদের ঠিকঠাক পড়ানো হয়নি। ওকে, আমি জানি তোমাদের ঠিকঠাক পড়ানো হয়নি, অ্যান্ড তোমাদের ঠিকঠাক ভাবে গাইডেন্সও হয়নি। হ্যাঁ, এবার আমি এখানে রেকর্ড হচ্ছে যেহেতু ক্লাসটা, ওই জন্য আমি কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু রেকর্ড বন্ধ করে বলবো। হ্যাঁ, তো আমি এখানে বাবল শটটা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাবল শট তোমরা বুঝে নেবে এই ভিডিওটা দেখে, আর আমি এখানে আবার বলে দিচ্ছি বাবল শট কেমন ভাবে হয়। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি এইভাবে হয়, মানে এমপ্লয়িজ অ্যারেটাকে আমাকে শর্ট করতে হবে, এমপ্লয়িজ অ্যারেটাকে আমাকে শর্ট করতে হবে। কি করে শর্ট করব আমি এমপ্লয়িজ অ্যারেটাকে? অ্যারের লেন্থটাকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নেব, arr ডট লেন্থ নামে, arr ডট লেন্থ নামে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিলাম। এবার এই অ্যারেটাকে আমাকে সর্ট করতে হবে। সর্ট করব কি করে? আমি এখানে ফর লুপ চালালাম, ফর ইন্ট i ইকুয়ালস টু 0। আচ্ছা, বাবল শটে কতগুলো পাস চলে? ফর n এলিমেন্টস n মাইনাস 1 খানা পাস চলে। ওকে, ফর n এলিমেন্টস n মাইনাস 1 খানা পাস চলে। ফর ইন্ট i ইকুয়ালস টু 1 থেকে শুরু করে n মাইনাস 1 অবধি চলবে, i লেস দ্যান ইকুয়ালস টু n মাইনাস 1 i প্লাস প্লাস।
n মাইনাস 1 টাইমস পাস চলবে। ওকে, তার মধ্যে আমার কি চলে, তার মধ্যে আরেকখানা লুপ চলে, যেটা কোনখান থেকে কত অবধি চলে, ইন্ড j ইকুয়ালস টু 0 থেকে j লেস দেন কত অবধি, n মাইনাস i মাইনাস j এত অবধি চলে। আর এটাকে আমাকে এখানে দিতে হবে j লেস দেন ইকুয়ালস টু, মানে প্রথম স্টেপে কত অবধি চলবে, প্রথম স্টেপে চলবে হচ্ছে 0 থেকে n মাইনাস i মাইনাস 1 অবধি। দ্যাট মিনস কত অবধি, সরি n মাইনাস i মাইনাস 1 অবধি না, n মাইনাস i মাইনাস 0 অবধি। হ্যাঁ, মানে j এর ভ্যালু যখন 0, সরি এটা j না, এটা 1 হবে, n মাইনাস i মাইনাস 1, মানে i এর ভ্যালু ফার্স্ট স্টেপে কত 1, তাহলে আমার এখানে চলবে 1, মানে n মাইনাস 2 অবধি চলবে। n মাইনাস 2 অবধি চললেই কিন্তু আমি n মাইনাস 2 এর সঙ্গে n মাইনাস 1 কে কম্পেয়ার করতে পারবো, তাহলে কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারবো না। তারপর এখানে j প্লাস প্লাস করবো। এবার আমি কম্পেয়ার করবো কাদেরকে, দুজনের স্যালারিকে কম্পেয়ার করবো, ARR j এর যেটা স্যালারি, ARR j ডট স্যালারি, আর ARR j প্লাস 1 এর যেটা স্যালারি, ARR j প্লাস 1 এর যেটা স্যালারি। ঠিক আছে, এই দুটো স্যালারিকে আমাকে কম্পেয়ার করতে হবে, সোয়াপ করতে হবে। হ্যাঁ, সোয়াপ করবো কিরকম ভ্যারিয়েবল দিয়ে সোয়াপ করবো, ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল দিয়ে না, এমপ্লয়ি ভ্যারিয়েবল দিয়ে সোয়াপ করবো। তাহলে এখানে টেম্প ভ্যারিয়েবলটা যেটা তৈরি হবে সেটা এমপ্লয়ি টাইপের ভ্যারিয়েবল হবে, ARR j, তারপর ARR যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে ARR j প্লাস 1, আর ARR j প্লাস 1টা হয়ে যাবে এমপ্লয়ি, এই টেম্প। এই লুপটা হলে আমার বাবল শর্ট কমপ্লিট হবে। তারপর ফর লুপের বাইরে আমি যাব, গিয়ে রিটার্ন করব ওই অ্যারেটা যেটা আমার শর্ট হয়ে গেল। ঠিক আছে, আমার পুরো কোডিং এখন ডান, পুরো কোড ডান। এবার আমি সবকটা ফাংশনকে কল করব, কিন্তু ফাংশনকে কল করার জন্য তো এই ক্লাসটার অবজেক্ট বানাতে হবে না, এই ক্লাসটার তো অবজেক্ট বানাতে হবে। উইদাউট ক্রিয়েটিং অবজেক্ট তো আমরা ফাংশন বানাতে পারবো না, এই কল করতে পারবো না ফাংশনকে। এই ফাংশনগুলো কোথায় আছে, এই গেট ম্যাক্স স্যালারি, গেট মিন স্যালারি, এগুলো কোথায় আছে, এটা আছে এই ক্লাসের মধ্যে। তাহলে এই ক্লাসে যতক্ষণ না আমি অবজেক্ট বানাচ্ছি ততক্ষণ তো আমি কল করতে পারবো না, তাই না? কিন্তু আমি বলে রেখেছি এর মধ্যে একটা প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর আছে, একটা প্যারামিটারাইজড কনস্ট্রাক্টর আছে, মানে যখন এর অবজেক্ট আমি বানাবো তখন আমাকে ভ্যালু দিতেই হবে। উইদাউট গিভিং ইনিশিয়ালাইজিং ভ্যালু আমি কিন্তু কল করতে পারবো না, অবজেক্ট বানাতে পারবো না। তাহলে আমি আরেকটা ধরনের কনস্ট্রাক্টর এখানে বানিয়ে রাখবো, আরেকটা ধরনের কনস্ট্রাক্টর এখানে বানিয়ে রাখবো যেটা ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, মানে উইদাউট ভ্যালু যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে তখন এটা কল হবে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। ওকে, এই যে একটা ক্লাসের মধ্যেই যে দু ধরনের কনস্ট্রাক্টর বানালাম, এটাকে কি বলে সৌভিক? আচ্ছা সৌভিক, কি বলে এটাকে? বা কেউ জানো কি এটাকে কি বলে? একটা ক্লাসের মধ্যেই যখন একের বেশি কনস্ট্রাক্টর বানানো হয় এটাকে বলা হয় কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং। ওকে, কনস্ট্রাক্টর ওভারলোডিং। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো এই জায়গাটাতে আমি এবার যখন একটা যে কোনো অবজেক্ট বানিয়ে নিই, তাহলে এমপ্লয়ির যে কোনো একটা অবজেক্ট বানিয়ে নিই, এমপ্লয়ি ওবিজে ইকুয়ালস টু নিউ এমপ্লয়ি বানিয়ে নিলাম। এবারে সবকটা ফাংশনকে কল করে নিই। ওবিজে প্রথমে আমি কল করব সিস আউট করে এমপ্লয়ি উইথ হাইয়েস্ট স্যালারি, এমপ্লয়ি উইথ হাইয়েস্ট স্যালারি, ওখানে আমি কল করে নেব ওবিজে ডট গেট ম্যাক্স স্যালারি। ঠিক সেম ভাবে এমপ্লয়ি উইথ লোয়েস্ট স্যালারি, এখানে কল করে নেব মিন স্যালারিটা। তারপর ঠিক সেম ভাবে সিস আউট করে এখানে আমি কল করে নেব যার নামটা সব থেকে বড়, লার্জেস্ট এমপ্লয়ি। এখানে কল করে নেব এমপ্লয়ি উইথ লার্জেস্ট নেম, এমপ্লয়ি উইথ লার্জেস্ট নেম, এটা হবে হচ্ছে ওবিজে ডট লার্জেস্ট এমপ্লয়ি। আর এখানে একটা এমপ্লয়ি টাইপের আমি একটা অ্যারে বানিয়ে নিলাম, শর্টেড ARR নামে। এর মধ্যে আমি কল করব ওবিজে ডট শর্টেড এমপ্লয়িজ, ব্যাস। আর এই অ্যারেটা যেটা আছে এটাকে আমি প্রিন্ট করে দেবো, তাহলে এইটাকে আমি প্রিন্ট করে দেবো। হ্যাঁ, তাহলে সিস আউট করে বললাম এমপ্লয়িজ উইথ শর্টেড নেমস লিখে এখানে আমি ফর লুপ চালিয়ে প্রিন্ট করে দেবো এমপ্লয়িগুলোকে।
প্রিন্ট করে দেবো, এই যে এমপ্লয়িটাকে প্রিন্ট করা হয়েছে এইটা কি আমি প্রিন্ট করে দেবো, ঠিক আছে, এখানে প্রিন্ট করে দেবো। আর এখানে এমপ্লয়িজ নাম হবে না অ্যারেটার, এখানে নাম হবে শর্টেড এরার, ব্যাস। তাহলে আমার হয়ে গেছে সব ধরনের যা কিছু আমার এই ফাংশনটাতে করার ছিল সবই হয়ে গেছে। ওকে, এবার আমি একবার রান করে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে, এবার আমি একবার রান করে দেখাচ্ছি জাভা সি। আচ্ছা অলরেডি আমার করা আছে, জাভা সি এমপ্লয়ি ম্যানেজ ডট জাভা, তারপরে ক্লিয়ার স্ক্রিন করলাম। এবারে এমপ্লয়ি ম্যানেজ এটাকে রান করব। ধরো 5 জন এমপ্লয়িকে বানালাম, এখানে একজন এমপ্লয়ের আইডি দিলাম, আমি যা ইচ্ছে দিতে থাকছি। হ্যাঁ, সরি এখানে 104 হবে। সব রেডি আছে। এমপ্লয়ি উইথ হাইয়েস্ট স্যালারি রাতুল, এমপ্লয়িজ লোয়েস্ট স্যালারি রিয়া, এমপ্লয়িজ লার্জেস্ট নেম এমপ্লয়ি আইডি বিকাশ রঞ্জন, লার্জেস্ট নেম। শর্টেড স্যালারি হয়েছে, দেখো এখানে শর্টেড স্যালারি কিন্তু হয়েছে, দেখো। হ্যাঁ, এখানে দেখো স্যালারি এর সব থেকে বেশি, এর তারপরে কম, তারপরে এর তার থেকে কম, এর তার থেকে কম, এর সব থেকে কম, ঠিক আছে। আমার শর্ট হয়ে গেছে প্রপারলি, আমি যেমন চেয়েছিলাম স্যালারি শর্ট হতে সেরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা তীর্থঙ্কর এবং সবাই বলো তোমাদের আজকের ক্লাসটা প্রবলেম কি হলো এন্ড সুবিধা কি হলো বলো। অভ্র বলো। স্যার রেফারেন্সের ওটা বুঝতে পারলাম আজকে, ওটা জানতাম না। কি হ্যাঁ তীর্থঙ্কর কি বলছিলে বলো। স্যার রেফারেন্স ভেরিয়েবলটা বলছিলাম, ওটা জানতাম না। রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল জানতে না এবং অনেক কিছু জানতে না, তো সবকিছুই প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে একটা কাজ করো, আমি নেক্সট মঙ্গলবারে ক্লাস দেব, আস্তে আস্তে বাড়িতে দেখো। হ্যাঁ, নেক্সট মঙ্গলবারে ক্লাস দেব। আমি এই ক্লাসটার আগে চাইছি তোমরা যতগুলো ভিডিও দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নাও প্লিজ। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার যাওয়ার কি আগের মোটামুটি সব ভিডিও আপনি গ্রুপে দিয়ে দিলেন? সব কটাই দেওয়া আছে গ্রুপে, আচ্ছা আচ্ছা, সব কটাই, ঠিক আছে। হুম। এবার জাভাতে তোমাদের কম্পিটিটিভ কোডিং তো করতে হবে না, কম্পিটিটিভ কোডিং না করলে তো পারবে না না। হ্যাঁ, তো কম্পিটিটিভ